हेलो दोस्तों, मैं निधि कुमारी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शशि जीके में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ एवं अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी सही से कर रहे होंगे। मैं टॉप 25 जीके के प्रश्न लेके आई हूँ जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक एवं लक्ष्यपूर्ण होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। आज का शशि जी के T25 का क्वेश्चन नंबर 1। आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यमुना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, मसालों का बागान कहाँ जाने वाला कौन सा है? मसालों का बागान। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल। केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, संघ की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संघ की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, निम्नलिखित में से नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन से है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पोखरण जैसलमेर। पोखरण जैसलमेर में भारत का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोमती नदी के किनारे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। आजाद हिंद का प्रथम सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों, आजाद हिंद का प्रथम सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहन सिंह। मोहन सिंह आजाद हिंद का प्रथम सेनापति था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संसद। संसद ये कर सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर के शासनकाल में तंबाकू की खेती शुरू हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1995। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से शून्यवाद दर्शन के संचालक कौन थे? शून्यवाद
दर्शन के संचालक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नागार्जुन। नागार्जुन शून्यवाद के संचालक थे। दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिवालिका। शिवालिक शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का शोक नदी किसे कहा जाता है? भारत का शोक नदी भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर्मनाशा। कर्मनाशा को भारत का शोक नदी कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष किस जनपद में लगता है? नौचंदी का मेला। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेरठ। मेरठ में नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष लगता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे छोटी कोशिका निम्न में से किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, दोस्तों शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल। केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? दोस्तों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? दोस्तों विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्ता ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? सबसे बड़ी मछली कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्हेल। क्वेश्चन नंबर 23, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये एक ऐसा राज्य है जहां अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है भारत में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, फ्लाइंग सिख के नाम से किस भारतीय धावक को जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। थैंक्स।